हेलो एवरीवन, आज हम आईटी मद्रास में होने वाले क्विज का सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस होगा फॉर क्विज 1, क्विज 2 एंड टर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें हम ये भी इंक्लूड करेंगे ये पॉइंट कि अगर आप कोई ग्रेडेड असाइनमेंट या क्विज को मिस कर देते हैं तो फिर क्या होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा थोड़ा सी कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा जो टर्म होता है, उसमें 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। हमारा एक वीकली असाइनमेंट तो होता ही है, उसको छोड़ के जितना भी हम जो एग्ज़ाम देने जाएंगे दूसरे जगह सेंटर पे, क्विज और एंड टर्म सारा दूसरी जगह सेंटर पे, ऑनलाइन सेंटर पे लिया जाता है। तो इसका क्या क्या होता है सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब हम यहाँ पे समझेंगे। तो कोई भी एक टर्म में 3 एग्ज़ाम होते हैं, क्विज 1, क्विज 2 एंड देन एंड टर्म होता है। तो क्विज 1 का सिलेबस होता है वीक 1 से लेके वीक 4 में हम जितनी भी चीज़ पढ़ते हैं वो सारा क्विज 1 के टेस्ट में पूछा जाता है। और फिर क्विज 2 के टेस्ट में वीक 5 से लेके वीक 8 तक का कंटेंट रहता है, प्लस उसमें ना क्विज 1 का भी कंटेंट होता है, थोड़ा बहुत रहता है, उतना ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन थोड़ा बहुत। इसमें क्विज 1 में जितना भी हम पढ़े थे यानी कि वीक 1 से लेके वीक 4 वो सारा भी इसमें थोड़ा बहुत पूछा जाता है, लेकिन मेनली वीक 5 से लेके वीक 8 तक का कंटेंट इसमें ज़्यादा रहता है। फिर आता है एंड टर्म में मेनली जो कंटेंट रहेगा वो वीक 9 से लेके वीक 12 तक का ज़्यादा रहेगा, पर इसमें सारा ही मतलब दोनों ही जो पूरा 12 वीक हुआ ना, वो सारा वीक का मिला के क्वेश्चन रहेगा। यानी इसको हम कह सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम की तरह कि इसमें पूरा सिलेबस से क्वेश्चन आता है वीक 9 से वीक 12। और इसका जो वेटेज रहता है ना, ये क्विज 1 मतलब जब हमारा CGPA बनता है तो जो इंड टर्म का जो वेटेज होता है वो क्विज 1 और क्विज 2 से ज़्यादा रखा जाता है। इसका मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्विज 1 और क्विज 2 से। तो चलिए देखते हैं आगे कि अगर आप क्विज 1 या क्विज 2 में से कुछ भी मिस कर देते हैं या फिर अगर आप वीकली असाइनमेंट मिस कर रहे हैं तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है। तो देखते हैं, व्हाट इफ़ यू मिस द ग्रेडेड असाइनमेंट और क्विज। तो हम जो हमारा जो CGPA बनता है ना, तो हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। ये जो मैंने डाटा लिया है ये IIT मद्रास के जो वेबसाइट है उसमें भी डाला गया है। तो जो हमारा CGPA जो T है ना, T यहाँ पे CGPA दर्शा रहा है कि कैसा होगा हमारा, कैसा CGPA लिया जाता है। तो एलिजिबिलिटी टू राइट द फाइनल एग्ज़ाम, तो क्या होता है एवरेज ऑफ द बेस्ट 5 आउट ऑफ फर्स्ट 7 वीक ऑफ वीकली असाइनमेंट स्कोर ग्रेटर देन 40/100 एंड अटेंडेंस इन वन ऑफ द 2 क्विज। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो ग्रेडेड असाइनमेंट देते हैं ना, वीकली असाइनमेंट यानी कि उसी को ग्रेडेड असाइनमेंट कह रहे हैं तो उसमें जो एवरेज ऑफ बेस्ट 5 आउट ऑफ 7 वीक्स, तो 7 वीक होगा ना, उसमें से किसी 5 का जो स्कोर होना चाहिए वो हमारा 40 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम एलिजिबल होंगे ये आगे एग्ज़ाम के लिए, टर्म के लिए। और दोनों में से कोई हमारा 2 क्विज होता है, क्विज 1 और क्विज 2, तो दोनों में से कोई एक क्विज में आप प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन आपको दोनों क्विज देना चाहिए। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगी। एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन द फाइनल कोर्स ग्रेड यानी कि CGPA लेने के लिए क्या नेसेसरी है, तो अटेंडिंग द एंड टर्म एग्जाम। अगर आप एंड टर्म छोड़ देते हैं तो आपका फिर CGPA नहीं बनेगा। द कैलकुलेशन ऑफ फाइनल स्कोर T फॉर द एलिजिबल स्टूडेंट इज एज फॉलो, यानी जो हमारा CGPA बनेगा वो कैसे बनेगा ये बता रहा है। यहाँ पे GAA मतलब होता है ग्रेडेड असाइनमेंट का, क्विज 1 क्विज 2 तो पता है ये, एवरेज स्कोर ऑफ फर्स्ट 10 वीकली असाइनमेंट से हमारा देखिए 12 वीक होता है, उस सारे में ही ना सारे में वीकली असाइनमेंट दिया जाता है जो कि हमें डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना होता है। तो हमारा क्या लिया जाएगा, 12 में से कोई 10 जो अच्छा हम करेंगे ना उसका स्कोर लिया जाएगा। एवरेज स्कोर इन फर्स्ट 10 वीकली ग्रेडेड असाइनमेंट, एवरेज स्कोर इन फर्स्ट 10 नहीं, हमारा क्या लिया जाएगा, जो हमारा फर्स्ट 10 वीकली असाइनमेंट होगा ना उसका एवरेज स्कोर लिया जाएगा। क्विज 1 स्कोर इन क्विज 1, अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका स्कोर 0 होगा। क्विज 2 स्कोर इन क्विज 2 0 होगा अगर हम अटैम्प्ट नहीं करते हैं। तो हमारा जो CGPA बनेगा फाइनल कैसे बनेगा, 0.1% लिया जाएगा ग्रेडेड असाइनमेंट का, सॉरी। और
मैक्सिमम 0.6 F प्लस 0.2 ऑफ मैक्सिमम क्विज 1 और क्विज 2। यानी कि यहाँ पे अगर हमारा क्विज 1 में मार्क्स ज़्यादा आता है तो हमारा क्विज 1 के मार्क्स को ऐड कर लिया जाएगा। अगर क्विज 2 में ज़्यादा आता है नंबर तो उसका क्विज 2 का मार्क्स को ऐड कर लिया जाएगा, ऐसा होगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि दोनों ही अगर आप दे सकते हैं तो आप दोनों ही एग्ज़ाम दें, ताकि आप जिसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे उसका नंबर वहाँ पे जुड़ जाएगा। और फिर एक ऐसे दूसरा भी तरीका होता है 0.4 फाइनल स्कोर इन फाइनल एग्जाम की एंड टर्म में का 0.4% लिया जाता है, प्लस 0.2 इन क्विज 1 प्लस 0.3 इन क्विज 2। यानी अगर इस दोनों तरीके से CGPA निकाला जाता है। अगर हमारा इसमें इस तरीके से ज़्यादा आ रहा है तो हमारा ये सिलेक्ट कर लिया जाता है, अगर इस तरीके से ज़्यादा आ रहा है तो ये सिलेक्ट कर लिया जाता है। देखिए तो यहाँ पे क्विज 1 और क्विज 2 दोनों का ही मार्क्स को अच्छा रखा गया है। मतलब अगर आप क्विज 1 और क्विज 2 दोनों ही दिए होंगे, अगर बाई चांस इसमें अच्छा आ जाता है तो आपका जो ग्रेड असाइनमेंट नहीं जमा किए होंगे तो फिर भी उसका मार्क्स आपको उसका नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आप ग्रेड असाइनमेंट नहीं कर पाए थे कुछ समय से तो आप अब जितना भी असाइनमेंट आएगा आप उसे ज़रूर करें, नहीं तो फिर आप इधर ये जो होता है ना क्विज के लिए फिर एलिजिबल नहीं हो पाइएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जितना भी होगा आप उसको कंप्लीट करें। और अगर आपने छोड़ दिया था ग्रेड असाइनमेंट तो अब दोनों ही क्विज 1 और क्विज 2 दोनों को ही अपना अच्छा कर ले बहुत ज़्यादा, तो आपका फाइनल CGPA बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू।